आप सबको सलाम। मेरा नाम अजीम अशरफ है। मेरा ताल्लुक असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च मारीपुर से है और मैं पास्टर सुहेल नाना के साथ पहले भी यहाँ खिदमत करने और दफ़ा आ चुका हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ देखें जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से। उसी रोज़ यस्सु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मुझे लगता है आपको आसान उर्दू समझ आती है, तो मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप में जितने यहाँ लोग हैं वो सब खेती बाड़ी से वाकिफ़ हैं कि किस तरह बीज बोया जाता है, किस तरह ज़मीन को नरम किया जाता है और किस तरह उसमें बीज बोकर उम्मीद रखी जाती है कि ये फल, ये पौधा उगेगा या जो बीज हमने बोया है उसकी फसल उगेगी और हम उस फसल को काटेंगे। लेकिन ये उम्मीद उस वक्त होती है जब हमने जो ज़मीन होती है वो इस तरह की हो जिसे हम कहते हैं ज़रख़ेज़ ज़मीन हो, बंजर ज़मीन ना हो। क्योंकि जब मैं आ रहा था मैंने देखा रास्ते में बहुत सी कुछ ज़मीन का हिस्सा ऐसा है जहाँ कुछ बोया नहीं जा सकता। अगर आप बोएंगे भी तो आपका बीज ज़ाया हो जाएगा। और अगर ज़मीन सही है तो आपको पता है इस उम्मीद से कि आप बीज बोएंगे और वो कुछ टाइम के बाद जब उसका वक्त पूरा होगा तो वो बढ़ेगा, वो फसल उगेगी और फल लाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है आज जो हम आपके दरमियान आए हैं। खुदा का कलाम बीज की तरह है और आप उस ज़मीन की तरह हैं जिसको खुदावंद यीशु मसीह फलदार बनाना चाहता है। आमीन। और यीशु मसीह इसलिए अपने कलाम का बीज हमारे वसीले से आपकी ज़िंदगियों में इस वक्त डाल रहा है कि वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगी जैसे आपकी ये ज़मीन फलदार होती है, आप कोई ना कोई साल में फसल बोकर उसे काटते हैं और वो फल आपके भी काम आता है और आपके बाद आप उसको बेचकर भी उससे नफ़ा कमाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसा ही चाहता है। जैसे आप ज़मीन को जोत कर बीज बो कर फल कमाते हैं, आपको फल मिलता है, फसल मिलती है, खुदा भी आपकी ज़िंदगियों में आप सबको इस एरिया के लिए और इस सिंध के लिए आप सबको फलदार बनाना चाहते हैं। आने वाले वक्तों में आप वो लोग हैं जहां इस वक्त हम खड़े हैं, आप खड़े होकर लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। इस बात का भरोसा करें कि खुदा जो बीज आज आप में बो रहा है, एक वक्त आएगा कि खुदा बारिश बरसाएगा बरकत की और आप बरकत से मामूर हो जाएंगे। और आप में से बहुत से लोग 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लाएंगे। और जब कभी खुदा आपकी जिंदगी में यह काम पूरा करेगा तो जो बीज आज हमने बोया है या 10-12 साल से हमारी कलीसिया यहाँ आकर आपकी जिंदगियों में यीशु मसीह का बीज बो रहे हैं और वो हमने आज उसका फल देखा, जो गीत भाइयों ने गाए, वो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये सालों की मेहनत है। सालों की मेहनत के बाद इस मेयार पर यहाँ के लोग पहुंचे हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश करते हैं और खूब जोश से, जज्बे से, मोहब्बत से और पूरी ताकत से, जितना उन्हें समझ है उससे भी ज़्यादा वो खूबसूरती से खुदा की प्रस्तिश करते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से सिंध के लिए खुदा परस्तार खड़े करेगा, जो पूरे सिंध में जाकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम के गीत गाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर खुदा अपनी बरकत को कायम करना चाहता है। खुदा अपनी यादगार का पत्थर यहाँ गाड़ कर जाएगा। आप ईमान रखें, भरोसा करें इस बात का। जैसे आपके हाथ में आपके बच्चे हैं और आपका बच्चा पूरे तौर पर आप पर भरोसा करता है कि जो कुछ भी मेरे लिए करना है, छोटा बच्चा इस बात का भरोसा करता है कि मेरे लिए जो कुछ भी करना है मेरी माँ ने और बाप ने करना है। आपके छोटे बच्चे अपने आप को खुद से नहीं संभाल सकते, आप उनके लिए सब कुछ करते हैं। यीशु मसीह भी आपको बिल्कुल इसी तरह संभालेगा जिस तरह आप अपने छोटे बच्चों को संभालते हैं। वो आपके बीज को जो आप इस
इस जमीन पर बो रहे हैं, ना उसे जाया होने देगा और ना वो बीज जाया होने देगा जो हम बो रहे हैं। इस बात का भरोसा करें आज कि खुदा इस वक्त ईमान के साथ यहाँ मौजूद है और वो आपको आज भी बरकत देगा। अगर यहाँ पर कोई बीमार है, किसी भी किस्म की किसी में बीमारी है, तो ईमान रखें कि जिस तरह एक माँ और बाप अपने बच्चे को जब वो बीमार होते हैं फिक्र करके उसका इलाज करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह आज उस शख्स का इलाज करेगा। इसका भरोसा करें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान है, वो ईश्वर है और वो आपको पूरे तौर पर बचाना चाहता है। वो आपकी औलाद को, आपकी नस्ल को, इस एरिए को, इस जगह को बचाना चाहता है और आपको पूरे तौर पर बरकत देना चाहता है। आए हम अपने सरों को झुकाएं और जितना भी आपने कलाम सुना है अब तक, जितने भी लोगों से आपने कलाम सुन लिया है, उस सब का भरोसा कर लें, यकीन कर लें, ऐसे ही जैसे आपके बच्चे आपका भरोसा करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और खुदा का भरोसा करें, यकीन करें। इस वक्त आपके दिल में जो भी दुआ है आप ईश्वर यीशु मसीह से मांगना चाहते हैं, उसको बोलना चाहते हैं, आप उससे इस वक्त मांग लें। अपने दिल में, अपने जहन में, अपनी रूह में उससे मांग लें। वो आज ही आपको वो देने पर कुदरत रखता है, वो आज ही आपको देगा। और जब वो आपको देगा तो आज की बरकत आपको याद आएगी कि खुदा के यीशु मसीह के लोग आए थे और उनके वसीले से हमें ये बरकत मिली है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। हमारे मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम अपने खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम से सब खुदावन मुत्तफिक होकर तेरे हुजूर झुकते और तुझे मुबारक कहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन इस जगह के लिए, इस माहौल के लिए, इन लोगों के लिए, इन जिंदगियों के लिए, इनकी मेहनत के लिए, इनकी काविश के लिए, इनकी मोहब्बत के लिए, इनकी तैयारी के लिए, इनकी खुदावन सारी मेहनत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते, हम तुझे मुबारक कहते, हम तेरी तारीफ करते, हम तेरी ताजीम करते, हम तेरी सताइश करते, हम तुझे मुबारक कहते हैं। हम ईमान रखते हैं खुदावन यीशु तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, तू यहाँ मौजूद है और अपनी कुदरत से सबको छू रहा है। और खुदावन इनकी जिंदगियों में पाई जाने वाली तमाम बेतरतीबी और हर तरह की कमजोरी और बीमारी खुदावन तेरी कुदरत से चली जाएगी, आज यीशु मसीह के नाम में चली जाए। खुदावन तेरे लोग शिफा पाए, पूरे तौर से शिफा पाए, पूरे तौर से शिफा पाए, पूरे तौर से रिहा हूं। और खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो इस जगह में, तेरा जलाल जाहिर हो खुदा। खुदावन हम इस एरिया को यीशु मसीह के नाम में, आमीन, इस पूरी जमीन को बरकत देते हैं, आमीन। खुदावन यीशु के नाम में इस जमीन पर जो बीज बोया जाए, यीशु के नाम में 100 गुना फल लाए, यीशु के नाम में 100 गुना फल लाए, यीशु के नाम में खुदावन यहाँ के लोगों की मेहनत जाया ना जाए, यीशु के नाम में यहाँ के लोगों की मेहनत जाया ना जाए, यीशु के नाम में आसमान खोलकर बारिश बरसा और इनके बोए हुए बीज को खुदावन ताजा कर और उन्हें फलदार बना। खुदावन ये इनके जानवर महफूज रहे, इनके मालो असबाब महफूज रहे, इनकी आस औलाद महफूज रहे, खुदावन यीशु मसीह के नाम में इनका कारोबार बढ़े। खुदा हम इन्हें बरकत देते हैं यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा तुम जिन्हें बरकत दोगे मैं उन्हें बरकत दूंगा। हम यीशु मसीह के नाम में हर एक जिंदगी को बरकत देते हैं, सलामती की दुआ देते हैं, खुदावन तरक्की की दुआ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये एरिया और ये सारी जिंदगियां खुदावन यीशु के नाम में तरक्की करे। खुदा तेरी पहचान के मुकाशवा में बढ़े, खुदा तेरी कुदरत जोर से इन पर आए। यीशु मसीह के नाम में रोल कुछ इनकी मदद कर, इनकी रहनुमाई कर, इनके ज़हनों को रोशन और मुनव्वर कर, इनके हाथ को कामों को बरकत दे और अपनी कुदरत से इन्हें संभाल। यीशु मसीह के नाम में बरकत जारी कर। हम इस पूरे एरिया को खुदावन जहां हमें तू लाया है यीशु के नाम में बरकत देते हैं। हम यीशु के नाम में क्लेम करते हैं ये जमीन तेरी है खुदा, ये लोग तेरे हैं खुदा, ये सब कुछ तेरा है खुदा। यीशु के नाम में इस पूरी जमीन को बरकत दे। हम इस सारी जमीन की लानत यीशु के खून से खत्म करते हैं, आमीन, कैंसिल कर। इसके लिए खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में 100 गुना फल चाहते हैं, आमीन। बाप ये सब कुछ कायम रहे, ये सब कुछ कायम रहे। यहाँ की मेहनत खुदावन
यीशु के नाम में फलदार हो। हमें यहाँ के खादिमों के लिए, भाई हरेश के लिए, खुदावन भाई डुंगरू के लिए, भाई विक्टर के लिए और तमाम है खुदावन भाई रमेश के लिए भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम इन सब को नाम बनाम तेरे हुजूर लाते हैं, हम इन्हें यीशु के खून में छुपाते हैं, हम इन्हें रूह कुद्स की कुदरत में सौंपते हैं। तेरे जलाल कर उनकी मदद करे, ये बेदार हो खुदावन और बेदार हो खुदावन, तेरी कुदरत इन पर साया करे खुदा, और इनकी मेहनत दुगनी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी मेहनत का फल इन्हें हासिल हो यीशु के नाम में। खुदावन जितनी रूहें इन्होंने जीती है खुदा, वो सब तेरी तरफ से था, और ये खुदावन ये इनका फल है जो इन्होंने मेहनत किया है खुदा। हम इन्हें बरकत देते हैं, सलामती की दुआ देते हैं, इनकी रूह जान बदनों को खुदावन सलामती बख्शना, इन्हें खुदावन उम्र की दराजी देना, इस जगह में खुदावन ये यीशु मसीह के नाम को जलाल देने का सबब बने रहे, और सब कुछ में तेरा नाम इज्जत और जलाल। खुदा हम शुक्रगुजार है, तू हमें सलामती से ले आया, तूने अपना वादा पूरा किया है खुदा। तूने ये वादा किया था कि जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा मैं तुझे दे दूंगा। हम शुक्रगुजार, ये जगह यीशु मसीह के नाम से कायम हो चुकी है। हम इस जगह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से।